स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है अनीति का प्रतिशोध। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जापान की जनश्रुतियों में 17वीं सदी के महाप्रेत सोगोरो की कथा एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह सम्मिलित हो गई है और अनाचार बरतने वालों को अक्सर वह घटनाक्रम इसलिए सुनाया जाता रहता है कि वे अनीति से बाज आए। जापान उन दिनों सामंती जागीरों में बंटा हुआ था। राजधानी तो यदो नगरी थी, पर जागीरदार अपने अपने छोटे ठिकानों से राजकाज चलाते थे। ऐसा ही एक ठिकाना था। शिमोसा प्रांत का साकुरागढ़ इसका एक सामंत था, कोत्सुके। उसने प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए और किसानों पर इतने जुल्म ढाए कि वे त्राही त्राही कर उठे। अंततः 136 गांवों के किसानों ने मिलकर अपना दुखड़ा जागीरदार को कानों तक पहुंचाने का निश्चय किया। वे सोचते थे शायद छोटे कर्मचारी उन्हें सताते हैं। सामंत को बात मालूम पड़ेगी तो वह उनकी पुकार सुनेगा। इस विचार से वे उनके प्रतिनिधि साकुरा चल पड़े। उनका जत्थेदार था 48 वर्षीय सोगोरो। उन लोगों ने एक लंबी अर्जी लिखी और प्रयत्न किया कि उसे जागीरदार को दें। अधिकारियों ने उन्हें भेंट करने की इजाजत नहीं दी और अर्जी को पढ़कर वापस लौटा दिया। इतने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और जब सामंत अपने गढ़ में प्रवेश कर रहा था तो उसकी बग्घी रोककर अर्जी हाथ में थमा ही दी। वहां भी उसे रद्द कर दिया गया। अन्य किसानों को तो वापस लौटा दिया गया, पर सोगोरो एक सराय में ठहरा ही रहा और उसने जापान सम्राट तक किसानों की दुख गाथा पहुंचाने का निश्चय किया। संयोगवश सम्राट अपने पूर्वजों की समाधि पर पूजा करने के लिए वहां आने वाले थे। कृषक मुखिया ने यह अच्छा अवसर समझा और उस अर्जी की नकल सम्राट का भी रास्ता रोककर उनके हाथ में थमा दी। परिणाम तो कुछ नहीं निकला, पर सामंत ने सोगोरो को गिरफ्तार करा लिया। उस पर शासकों के विरुद्ध धृष्टता बरतने और षड्यंत्र करने का मुकदमा चलाया गया। दंड में न केवल उसे वरन उसके सारे परिवार को कत्ल कर देने का आदेश सुनाया गया। जनसमूह की उपस्थिति में 48 वर्षीय सोगोरो, उसकी 38 वर्षीय पत्नी मिन, 13 वर्षीय पुत्र जेन्नोसुके, 10 वर्षीय पुत्र सोहई, 7 वर्षीय पुत्र किहाबी का सिर धड़ से उड़ा दिया गया। दर्शक कलेजा थामकर इस कुकृत्य को देखते रह गए। लाशें दफना दी गई, पर वातावरण में न जाने कैसा भयंकर उभार आया कि सर्वत्र एक आग और घुटन अनुभव की जाने लगी। शासकों को विचित्र भयानकता ने घेर लिया। तीसरे ही दिन सुधार घोषणाएं हुई। किसानों पर अत्याचार की जांच आरंभ हुई और साकुरागढ़ के समस्त सलाहकार, 4 जिलों के शासनाध्यक्ष, 22 अफसर, 7 न्यायाधीश, 3 लेखा परीक्षक बर्खास्त कर दिए गए और किसानों पर से समस्त बढ़े हुए कर तथा लगे हुए प्रतिबंध उठा लिए गए। ऐसा विचित्र परिवर्तन कैसे हुआ? सामंत यकायक कैसे बदल गया? यह सब आश्चर्य का विषय था, पर जानने वाले कहते थे सोगोरो का प्रेत इस बुरी तरह राज्य परिवार के पीछे पड़ा है कि अब उन्हें किसी प्रकार अपनी खैर दिखाई नहीं पड़ती। सामंत कोत्सुके नोसुके और उसकी पत्नी सोते जागते भयंकर प्रेत छाया को अपने चारों ओर अट्टहास करते हुए देखते और अनुभव करते। उन्हें अब तो मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। नंगी तलवार का पहरा बिठाया गया, ओझा तांत्रिक बुलाए गए और किसी से कुछ रोकथाम न हुई। सामंत की पत्नी बीमार पड़ी और चारपाई पर से उसकी लाश ही उठी। वह स्वयं विक्षिप्त सा रहने लगा। एक अवसर पर राजधानी याहिशी में सभी सामंत सम्राट को वार्षिक भेंट देने के लिए उपस्थित हुए थे। इनमें से साकेई के साथ कोत्सुके की झड़प हो गई। उसने आव गिना न ताव झट तलवार चला दी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह जान बचाकर भागा और अपनी गढ़ी में आ छिपा।
सम्राट ने 5000 सैनिक भेजकर उसकी गढ़ी पर कब्जा कर लिया और कबूतर पकड़ने जैसे जाल में बंधवाकर राजधानी बुलाया, जहां उसका सिर उसी तरह उड़ाया गया जैसा कि सोगोरो का उड़ाया गया था। अनीतिपूर्वक सताने वालों को इस घटनाक्रम को सुनाकर यह शिक्षा दी जाती है कि दुर्बल को सताने वाला यह न समझे कि वह सर्वसमर्थ है। अन्याय के प्रति विद्रोह की आग इतनी प्रचंड होती है कि प्रेत बनकर भी प्रतिशोध ले सकती है और अत्याचारी को उसके कुकृत्य का मजा चखा सकती है। दुर्बलों का विक्षोभ कभी भी प्रबल प्रचंड बनकर आतताई पर टूट पड़ सकता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।